नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय आपका टॉपिक चला है नाटक और एकांकी विधा, जिससे संबंधित हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जिसमें भी हिंदी साहित्य पूछी जाती है। तो इससे पहले भी इसकी 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं, बताइएगा नाटक को पंचम वेद कौन मानते थे दोस्तों। 1 से 29 तक के प्रश्न हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किए थे, तो आप 30 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर नागेंद्र, या फिर भरत मुनि, बाबू उलाब राय, आनंदवर्धन। सही उत्तर का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। याद कर लीजिएगा दोस्तों, नाटक को जो पंचम वेद मानते थे उनका नाम था भरत मुनि। बाकी नाट्यशास्त्र के लेखक भी यही हैं। पूछा जाए नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तब भरत मुनि आपका रहेगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र में काफी बार पूछा गया अध्याय की संख्या, तब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 36 अध्याय जो है नाट्यशास्त्र में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत, यह नाटक किसका है, बताइएगा दोस्तों किसका नाटक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा किसका नाटक है। ठीक है, चलिए बताइए, जयशंकर प्रसाद का है, या फिर उदय शंकर भट्ट का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर भुवनेश्वर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। कब किया था दोस्तों, 1873 ईस्वी में। एक प्रश्न आपका इनसे संबंधित काफी महत्वपूर्ण बन के आता है दोस्तों, वो क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल नाटक कितने हैं। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया, कुल कितने नाटक इन्होंने जो है रचना की है, तो 17 नाटक। नोट कर लीजिएगा, 17 नाटक हैं दोस्तों। तो इसमें से कुछ इनके मौलिक नाटक हैं, कुछ अनुदित नाटक हैं। मौलिक और अनुदित क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं, बताइएगा मिस्टर अभिमन्यु नाटक के कौन रचनाकार हैं दोस्तों। इससे संबंधित आपकी 2 क्लास पहले भी हो चुकी हैं, उन क्लास को जरूर देखिएगा। आगे भी 1-2 क्लास होंगी, तब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हर एक प्रकार के प्रश्न आपको सभी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चलिए बताइए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के जो रचनाकार हैं, तो लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिएगा, मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ये एकांकीकार भी है, एकांकी की भी रचना इन्होंने की है। प्रश्न है दोस्तों, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है, बताइएगा मल्लिका जो है मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। आधे अधूरे नाटक, या फिर लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। मल्लिका जो है ये इनका एक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। इसकी जो है प्रमुख नारी पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी रचना इन्होंने कब की थी, अगर बात की जाए, आषाढ़ का एक दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों, काफी प्रसिद्ध है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। 1958 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1958 में इसकी जो है इन्होंने रचना की थी। और इनके जो नाटक हैं दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक, वो आधे अधूरे। ठीक है, 1969 में इसकी इन्होंने रचना की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा 1969। बाकी लहरों के राजहंस, ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों, इसकी रचना इन्होंने 1963 ईस्वी में की थी। प्रश्न है दोस्तों, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है, बताइएगा सिंदूर की होली दोस्तों नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है। अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर लक्ष्मीकांत मिश्र। ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिंदूर की होली दोस्तों जो ये नाटक है, ये किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रचना कब की थी, ये बहुत जरूरी है जानना दोस्तों। 1934 ईस्वी में इसकी रचना की थी। चलिए, अंक इसमें 2 हैं दोस्तों। काफी बार पूछा जाता है कितने नाटक में अंक हैं, तो 2 अंक हैं। और उद्देश्य भी जान लीजिए इस नाटक का। उद्देश्य है दोस्तों, समकालीन भारत में जो नारियों की जो समस्याएं थी, उनको जो है लेखक ने यहाँ पर पूरा चित्रण किया है विभिन्न पात्रों के माध्यम से। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग के नाटककार हैं, बताइएगा भारतेंदु युग के कौन नाटककार हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, श्रीनिवास दास, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करिएगा, भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं दोस्तों, श्रीनिवास दास इनका नाम है। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद ये प्रसाद युग के हैं। ठीक है, ये प्रसाद युग के हैं, प्रसाद युग। बाकी हरिकृष्ण प्रेमी जो है ये भी प्रसाद युग के नाटककार हैं। चलिए, वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग। बाकी आपके भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास दास। अन्य अगर लेखकों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण शर्मा, सॉरी बालकृष्ण भट्ट दोस्तों, राधा चरण गोस्वामी, ये सभी आपके भारतेंदु के नाटककार माने जाते हैं। प्रश्न है आपका दोस्तों, दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन है, बताइएगा दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन है दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर हैं, या फिर उपेंद्र नाथ आस्क हैं, उदय शंकर भट्ट, या फिर सेठ गोविंद दास। सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर इस प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, दुर्गा एकांकी के जो रचनाकार हैं दोस्तों, उदय शंकर भट्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रथम एकांकी कौन है। ठीक है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है, तब नोट कर लीजिएगा एक घूंट। कौन सी एकांकी है दोस्तों,
एक घूंट है, प्रकाशन वर्ष भी इसका नोट कर लीजिएगा। 1929 जो है इसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल माना जाता है। किसकी है तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की एकांकी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटक और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रघुकुल रीत, लेखक इसके जैसा जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। बताइए कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है प्रश्न नंबर 37 में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक सत्य हरिश्चंद्र। ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है, ठीक है, किसका है? लाल का है, जबकि यहाँ पर मिश्र लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? बताइएगा युयुत्सु की चिंता क्या है। अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, या फिर मानव भविष्य की रक्षा, श्राप मुक्ति। सही उत्तर बताइए दोस्तों। सबसे पहले इस नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नाटक अंधा युग जो है 1955 में इसका रचना की गई थी। कब? तो 1955 में। किसने की थी? तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। किसका नाटक है अगर पूछा जाए तो धर्मवीर भारती का नाटक है। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ये। तो पूछा क्या गया है दोस्तों, अंधा युग में जो है युयुत्सु की चिंता क्या है? चिंता इनकी है दोस्तों मानव भविष्य की रक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है। युयुत्सु जो है कौन था? तो दुर्योधन का सौतेला भाई था और ये पांडवों की तरफ से इन्होंने युद्ध किया था। तो तभी इनको दिखाया गया कि पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, लेकिन बिल्कुल भी इनको पश्चाताप नहीं था, ठीक है। अन्याय का प्रतिकार, ये भी इनकी चिंता नहीं थी। चिंता था सिर्फ और सिर्फ जो है मानव भविष्य की रक्षा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? बताइएगा सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। इनकी अन्य एकांकी है दोस्तों मैं और केवल मैं, ठीक है, दो कलाकार। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एकांकी हैं। चलिए सबसे बड़ा आदमी दोस्तों इन्होंने जो है इनमें गांधी जी के ऊपर पूरी रचना इसमें की है। अगर पूछा जाए किसके ऊपर रचना हुई है तो सब जो है गांधी जी के ऊपर। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? बताइएगा हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। प्रबोध चंद्रोदय को, शकुंतला नाटक को, देव माया प्रपंच को, या फिर आनंद रघुनंदन। सही उत्तर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। विश्वनाथ सिंह का यह नाटक है। किसका है? तो विश्वनाथ सिंह, नोट कर लीजिएगा, विश्वनाथ सिंह, ठीक है। और ये जो है शुक्ल के अनुसार कौन इसको हिंदी का प्रथम नाटक मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल के अनुसार। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक, तब हो जाएगा नहुष, नहुष, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। चलिए लिख लीजिएगा इसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो प्रथम नाटक है दोस्तों वो नहुष है। और इसकी जो रचना की थी इसने तो गोपाल चंद्र ने, जो इनके स्वयं पिताजी थे दोस्तों गोपाल चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी ने इसकी रचना की थी। इसको ये प्रथम नाटक मानते हैं। बाकी अगर शुक्ल की बात करें तो जो है आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे आप लोग, चंद्रगुप्त, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी रचना इन्होंने 1931 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1931 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। काफी महत्वपूर्ण होता है हर एक नाटक का रचना वर्ष। रचना वर्ष आप लोग जरूर कर लीजिएगा, रचना वर्ष और रचनाकाल, ठीक है। तो किसका है ये दोस्तों? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो यही इसी नाटक का जो है ये अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये एक गीत है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अभिशप्त का मतलब होता है दोस्तों श्राप दिया गया जीवन, ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अश्वत्थामा। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? बताइएगा दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है। अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में इस चीज का डिस्कस किया था। तो 1931 ईस्वी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? बताइएगा किस नाटक में अभिनय किया था। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जानकी मंगल नाटक, अंधेर नगरी में, ठीक है, भारत दुर्दशा में, सत्य हरिश्चंद्र। सही उत्तर आपका हो जाएगा जानकी मंगल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। तो जानकी मंगल में जो है ये किसका नाटक है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। किसका है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ये भी याद कर लीजिएगा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें गौतम बुद्ध के, ये थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया, क्या नहीं होगा, ठीक है। इनमें गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक है। बताइएगा इनमें से कौन सा नाटक है जो कि गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, अजात शत्रु, जय पराजय, लहरों के राजहंस। बताइए प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। 1963 इसका रचनाकाल है। कब है? 1963 ईस्वी, ठीक है। संशोधित में नया रूप जो है प्रकाशित किया था 1968 ईस्वी में। कब?
1968 ईस्वी में। इसका एक नया रूप जो है संशोधित करके प्रकाशित किया गया था, उसका रचनाकाल 1968 ईस्वी में है। कौन है इसके रचनाकाल दोस्तों? मोहन राकेश, मोहन राकेश। ठीक है, चलिए, यही दोस्तों नाटक है जो कि गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक माना जाता है। याद कर लीजिएगा, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? बताइएगा किसने जो है सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे। प्रश्न नंबर 46। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद या फिर सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको तो बिल्कुल आपको याद ही कर लेना है। जो है ऐतिहासिक नाटक सबसे ज्यादा किसने लिखे? तो जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इनके कुछ प्रसिद्ध दोस्तों ऐतिहासिक नाटक हैं, सज्जन और कल्याणी, परिणय, करुणालय, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाट्य। ये सभी काफी जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक इनके हैं, लिख लीजिएगा कहीं पर। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर्ग की झलक, अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर्ग की झलक और अंधी गली के जो लेखक हैं उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? बताइए कौन करता है दोस्तों? काले सूट वाला, महेंद्र नाथ, जुनेजा या फिर जगमोहन। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? तो जुनेजा दोस्तों करती हैं। आधे अधूरे जो नाटक है ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका है दोस्तों? मोहन राकेश का ये नाटक है। ठीक है, इसमें जो है मध्यवर्गीय जीवन पर पूरा आधारित नाटक है। 1969 ईस्वी में इसकी रचना की थी। कब? 1969 में। किसने? तो मोहन राकेश ने। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसको जो है एक काफी महत्वपूर्ण इससे संबंधित पॉइंट है। इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। काफी बार पूछ लिया जाता है मील का पत्थर किस नाटक को कहा जाता है? तो आधे अधूरे नाटक को जो है कहा जाता है। अन्य नाटक इनके हैं दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन 1958 में इसकी रचना की थी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में इसकी रचना की थी। काफी महत्वपूर्ण नाटक इनके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का क्या नाम है? बताइएगा। स्कंदगुप्त जो नाटक है दोस्तों उसमें कवि कालिदास का नाम पूछा गया है। पांडुदत्त, प्रख्यात कीर्ति या फिर मात्रगुप्त, चक्रपालित। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 49 का। दोस्तों का क्या क्या कहा गया है इस नाटक में? इनको मात्रगुप्त जो है नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों, अंधा युग नाटक में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? वंचक का मतलब होता है दोस्तों धोखेबाज, धोखेबाज, चालबाज, चालबाज या फिर छल कपटी, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वंचक का ये मतलब होता है। किसने कहा है भाई? श्री कृष्ण जी को। संजय ने कहा है, गांधारी या फिर धृतराष्ट्र या फिर दुर्योधन। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा है? तो गांधारी ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, तो अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? बताइएगा अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए, ठीक है, इनके अन्य नाटक हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ, लिख लीजिएगा, जन्मेजय का नागयज्ञ। इसकी रचना इन्होंने की थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, एक नाटक है इनका करुणालय, करुणालय ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो करुणालय का जो रचना वर्ष है दोस्तों 1913 रहेगा। ठीक है, सज्जन एक इनका नाटक है, सज्जन। इसका जो रचना काल है दोस्तों 1910 ईस्वी है। ठीक है, इनका प्रमुख जो है, सॉरी प्रमुख नहीं, इनका पहला नाटक भी यही है। काफ़ी बार पूछा जाता है पहला नाटक, तो सज्जन। ठीक है, एक राजश्री नाटक है जिसका रचना काल 1915 है। क्या है? राजश्री। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक नहीं है? अंधेर नगरी ये तो सभी लोग जानते होंगे, इनका नाटक है। नहुस जो नाटक है दोस्तों ये इनका नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये किसका नाटक है दोस्तों? गिरिधर दास जी का नाटक है, गिरिधर दास या फिर गोपाल चंद्र भी इनका नाम है। दूसरा नाम क्या है? गोपाल चंद्र। काफी बार ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, गोपाल चंद्र ये इनके पिता थे, तो इनके पिताजी का नाटक है और इस नाटक को ही ये जो है हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? बताइएगा कौन सा नाटक दोस्तों भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। और इससे पहले वाले प्रश्न में दोस्तों प्रकाशन वर्ष हमारा छूट गया। प्रकाशन वर्ष, अगर नहुस का जो प्रकाशन वर्ष है काफी महत्वपूर्ण है, छूट गया था। 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। कब? 1859 ईस्वी में। चलिए, प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? बताइएगा कौन सा दोस्तों इनका नाटक नहीं है? अंधा युग, हानूस, माधवी या फिर कबीरा खड़ा बाजार में। प्रश्न नंबर 54 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंधा युग दोस्तों इनका नाटक नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती। ठीक है,
भारती। ये नाटक दोस्तों 1955 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? बताइए कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? विशाख, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, सिंदूर की होली। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर की होली। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? बताइएगा कौन सा एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर का है? मुक्ति का रहस्य तो गलत है दोस्तों, कौमुदी महोत्सव ये भी गलत है, समस्याकांत ये भी गलत है, तो भोर का तारा जो है ये इनका एकांकी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रचना वर्ष जरूर लिखिएगा, हर एक जो है प्रश्न में मैं रचना वर्ष जरूर लिखवा रहा हूँ। 1946 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? ठीक है, कौन एक जो है पुरुष है बताइएगा? महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जुनेजा या फिर जगमोहन। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है दोस्तों। आधे अधूरे जो नाटक है इसमें प्रमुख जो है पुरुष पात्र कौन माने जाते हैं? महेंद्र नाथ। प्रमुख पुरुष पात्र अगर पूछ लिया था, प्रमुख पुरुष पात्र, पुरुष पात्र, ठीक है, तब आपका सही उत्तर रहता है महेंद्र नाथ। चलिए, अगर स्त्री पात्र पूछेगा तो दोस्तों सावित्री रहेगा। प्रमुख स्त्री पात्र सावित्री। ठीक है, सावित्री के ही ये पति थे, इनका नाम था महेंद्र नाथ। तो ये प्रमुख स्त्री पात्र है, ये प्रमुख पुरुष पात्र माने जाते हैं। मोहन राकेश का ये नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का। काफी बार बता चुका हूं मैं इसी वीडियो में, मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? बताइएगा कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, अजातशत्रु, करुणालय या फिर कल्पतरु। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पतरु। ठीक है, ये किसका नाटक है आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब देंगे, देखें कितने लोगों को इसका उत्तर पता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल्पतरु ये नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, इतना मैंने बता दिया। है किसका आप लोग बताएंगे, और इसका रचना वर्ष भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 59, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा लेखक दोस्तों एकांकीकार नहीं है? प्रश्न नंबर 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी जो है उत्तर आप लोग बताएंगे, कौन सा लेखक इसमें से एकांकीकार नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी की प्रथम एकांकी है। बताइएगा हिंदी की प्रथम एकांकी उपाधि और व्याध, बादल की मृत्यु या फिर एक घूंट। ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बताना। दोस्तों एक घूंट जो एकांकी है वो हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। 1929 ईस्वी में इसका रचना वर्ष माना जाता है। अगर बादल की मृत्यु की बात करें तो इसका रचना वर्ष 1930 ईस्वी माना जाता है। प्रथम एकांकी दोस्तों एक घूंट। चलिए ठीक, लिए 60 से आगे हम लोग अगली क्लास में प्रश्न करेंगे। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।